अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं शुमाइला नवाज और मैं हूं मुख्तार अहमद। सबसे पहले नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। This headline news is brought to you by थैंक यू बाबा, आपने मेरे लिए GFS बिल्डर का इंतखाब किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत टैक्स निज़ाम में इस्तेहात पर हफ्तावार जायजा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ताज़ा तरीन माशी आदादो शुमार माशी इस्तेहात को दुरुस्त सिमत पर कर रहे हैं। माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ रही है। दरामदी सतह पर ड्यूटीज और टैक्स वसूली में 25% इजाफा हुआ। माशी इस्तेहात का मकसद मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात में इजाफा करना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरी रोकने के लिए इदारा जाती इक़दाम की हिदायत। टैक्स वसूली निज़ाम में खामियों को मरहला वार मौसर अंदाज में ख़त्म किया जाए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में शानदार इस्तकबालिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी की शाह अब्दुल्ला दोम से मुलाकात। इस्तकबालिया तकरीब में पाकिस्तान और उर्दन के कौमी तराने बजाए गए। मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शाह अब्दुल्ला दोम का गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना उर्दन निशान ने अपने वक्त का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से तारुफ करवाया। एजेंडे पर चलने वाले जजेस अदलिया को बदनाम और साख को नुकसान पहुंचाते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ऐसे जजेस इदारे पर बोझ और अवाम का अदालतों पर एतमाद मजरू करते हैं। बगैर नज़ीर के फैसले करना कानून की तरक्की को अफरा तफरी की तरफ ले जाता है। शोहरत के लिए नज़ीर से इनहराफ करने वाले जजेस को मुस्ताफ़ी होकर सियासत में आना चाहिए। सालों तक स्टे ऑर्डर और आखिर में केस खारिज करना इंसाफ से मजाक है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना का बैनुल-अक़वामी क्लाइमेट फाइनेंस डायलॉग से वर्चुअल खिताब। कहा पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली कमजोरियों पर तशवीश है। वज़ीर ख़ज़ाना का COP 30 में सादा और तेज़ रफ्तार क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मुतालबा। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के वजूद के लिए खतरा है। आलमी इदारे ग्रीन फंड के तरीक़ेकार को आसान बनाएं। पाकिस्तान का मुतालबा लॉस एंड डैमेज फंड को जल्द फाल किया जाए। मिर्चें जलाना, बकरे के सर कब्रिस्तान फेंकवाना। बुशरा के आने के बाद बानी पीचाई के घर अजीब रसूमात शुरू हुई। बरतानवी जरीदे का अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ। बानी पीचाई के दौरे हुकूमत में बुशरा बीबी अहम सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होती थी। बानी पीचाई की तीसरी शादी ने हुकूमती फैसलों पर गहरे सवाल पैदा किए। फैसलों में रूहानी मशावरत का पहलू नुमाया होता है। बुशरा बीबी के रूहानी असरात के बाइस बानी पीचाई अपनी इस्तेहाती एजेंडे को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे। हसास इदारे से मिलने वाली मालूमात बानी पीचाई को रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी PTI ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया था। मुझ पर जरा हुई और तमाम बैरून मुल्क बैठे शख्स के खिलाफ लंदन की अदालत ने हुक्म दिया। शहबाज शरीफ ने बानी PTI के खिलाफ 2017 में हत्या के इज्जत केस दायर किया था। झूठे मन घड़त बेबुनियाद इल्ज़ाम से शहबाज शरीफ की साख मुतासर की गई। इन इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठे इल्ज़ामात का जवाब देना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज शिवाना का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैडेट कॉलेज शिवाना के तलबा और टीचर से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक फौज के अफसरों और जवानों की जुरात और पेशा वाराना महारत को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खारजियों का हमला नाकाम बनाने और तमाम तलबा टीचर्स को रेस्क्यू करने के बारे में ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक फौज के अफसरान और जवानों के शानदार अल्फाज में खराज तहसीन भी में पेश किया। DGISPR की तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त मुल्क की दिफा की अहमियत पर अहम गुफ्तगू। खुसूसी नशिस्त के दौरान तलबा और असातिज़ा ने पाक फौज को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा ने कहा पाक अफवाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ अवाम की हिफाजत करती है। तलबा का कहना था मार्का हक में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्खीर दिफा का अज़्म बढ़ाया।
वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने पहला हुक्म जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। मजहर भट्टी को सेक्रेटरी 2 चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मंजूरी के बाद वफाकी आईनी अदालत के रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मोहम्मद हफीजुल्लाह वफाकी आईनी अदालत के पहले रजिस्ट्रार होंगे। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने पहला हुक्म जारी कर दिया। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया। मजहर भट्टी को सेक्रेटरी 2 चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत तैनात किया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मंजूरी के बाद वफाकी आईनी अदालत के रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन जारी भी किया। मोहम्मद हफीजुल्लाह वफाकी आईनी अदालत के पहले रजिस्ट्रार होंगे। हाशमिया मुमलिकत उर्दन के बादशाह आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। शाह अब्दुल्ला दोम सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं, जिनमें दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलू पर तबादला ख्याल होगा। इस मौके पर ऐवान सदर में खुसूसी तकरीब भी मुनाकिद की जाएगी। वफाकी काबीना ने गवादर ओमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर बहरी के गवादर ओमान फेरी सर्विस जल्द शुरू होगी। पाकिस्तान और ओमान जल्द फेरी लिंक के लिए मुफाहमत दस्तावेज पर दस्तखत करेंगे। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए फेरी रूट से तिजारती हजम और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्के है। पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए सफ़र मजीद आसान होगा और खित्ते के ममालिक को वस्त एशिया की मंडियों तक रसाई मिलेगी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सेहत के शोबे में अब किसी को गलत काम करने की इजाज़त नहीं है। वजारत सेहत में बहुत से अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिस्सोरी का बैनुल-अक़वामी मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम। कहा मुनज़्ज़म और सरहद पार जराइम आलमी अमन, मईशत और इंसानी ज़िंदगी के लिए संगीन खतरा है। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए काबिल तहसीन के कारकर्दगी दिखा रहे हैं। साइबर क्राइम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई वक्त की ज़रूरत है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नामीमन की जानिब से कराची की खवातीन के लिए खुशखबरी। कराची में पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज। शर्जीली नामीमन कहते हैं पिंक बस सर्विस का नया रूट 17 नवंबर 2025 से अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। इब्तिदा में ये सर्विस 3 मखसूस औकात कार में दस्तियाब होंगी, जिनमें सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे, शाम 5 से 7 बजे तक खवातीन सफर कर सकेंगी। फरियाल तालपुर से पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की मुलाकात। फैसल मुमताज़ राठौर की फरियाल तालपुर से जरदारी हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। फैसल मुमताज़ राठौर का पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। फैसल मुमताज़ राठौर ने अपनी नामजदगी पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर का शुक्रिया अदा किया। फैसल मुमताज़ राठौर का भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो के कश्मीर कॉज के विजन को आगे बढ़ाने का अयादा। फरियाल तालपुर की फैसल मुमताज़ राठौर को नौजवानों की तरक्की और बहबूद के लिए जामे मनसूबाबंदी की हिदायत। स्पीकर सिनेट असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह का SIUT अस्पताल का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली जायजा लिया। ज़ेर इलाज मरीजों की आयादत की और उनकी खैरियत दरियाफ्त की। स्पीकर ने अस्पताल इंतजामिया और अमले से मुलाकात की। इंतजामिया से अस्पताल के मामलात और दरपेश मसाइल की मालूमात हासिल की। स्पीकर ने मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक इंतजामिया की ब्रीफिंग ली। अस्पताल में जारी इक़दाम को तसल्ली बख्श करार दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में लाहौर ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा के रोज़ाना की बुनियाद पर म्युनिसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए फील्ड दौरे जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से सफाई सुथराई के मैकेनिज्म और ऑपरेशंस का तफसीली जायजा।
हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 5 अफराद जाँ भाग, 8 शदीद जख्मी। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड ने फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया। धमाके से फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह। रेस्क्यू काम का कहना है कि मलबे तले मजीद अफराद बेहोश होने का खदशा है। मुतादिद मोटरसाइकिलें भी मलबे तले दब गई। फैक्ट्री रिहायशी आबादी से दूर खेतों के दरमियान थी। वज़ीर आला सिंध का हैदराबाद फैक्ट्री धमाके का नोटिस, कहा जख्मी मजदूरों को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जाए। मुराद अली शाह ने वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सिंध का कमिश्नर और DC हैदराबाद से फौरी हक़ाइक़नामा तलब। वज़ीर आला सिंध का फैक्ट्री में हिफाजती इंतज़ामात का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म। धमाके के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ में कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका। वज़ीर दाखिला सिंध का SSP हैदराबाद को फौरी इब्तदाई रिपोर्ट का हुक्म। फैक्ट्री के पास लाइसेंस था या नहीं, वज़ीर दाखिला की हिदायत। कहा गैर कानूनी कार्रवाई साबित होने पर मालिक और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। लाइसेंस की तस्दीक मजाज अथॉरिटी से कराई जाए। तफ्तीश के तमाम इक़दामात से वज़ीर दाखिला को मुसलसल आगाह रखा जाए। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC शाहिद रसूल की नमाज जनाजा अदा। मेयर मुर्तज़ा मोहाब, अमीर कराची जमात इस्लामी मनम जफर, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत मुख्तलिफ शोबों से शख्सियात की शिरकत। अख्तर कॉलोनी के करीब गाड़ियों की वर्कशॉप में आग से जदगी। रेस्क्यू काम के मुताबिक फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी। आखिरी जदगी के नतीजे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। रेंजर्स के हब रिवर रोड माड़ीपुर स्नैप चेकिंग के दौरान कार्रवाई। मुसाफिर बस से 4 मुलजमान गिरफ्तार। नॉन कस्टम पेड सामान बरामद। गिरफ्तार मुलजमान में सैयद हबीबुल्ला, सैयद नवीद अहमद, सनाउल्ला और वलीजान शामिल। डिस्ट्रिक्ट साउथ में कॉम्बिंग सर्च ऑपरेशन। इज्जत कॉलोनी में घर घर तलाशी ली गई। ऑपरेशन के दौरान 2 मुश्तबा अफराद को ज़ाब्ता फौजदारी के दिफा 54 के तहत हिरासत में ले लिया गया। ऑपरेशन की निगरानी SDPO क्लिफ्टन फेरियर सदर और प्रेडी ने की। कराची के इलाके पाक कॉलोनी में पुलिस मुकाबला। 2 जख्मी समेत 3 डकैत गिरफ्तार। असलाह, छीने हुए मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद। कराची के इलाके रजाकाबाद में डंपर ने मुसाफिर वैन और रक्शे को कुचल दिया। एक शख्स जाँ भाग, मुताद जख्मी। डंपर की टक्कर से रिक्शा ड्राइवर मौके पर जाँ भाग हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ भाग होने वाले रिक्शा ड्राइवर की शनाख्त रहीम बख्श खोसो के नाम से हुई। मददगार 15 मिलाप यूनिट का इंसान दोस्त इकदाम। एक और लावारिस बच्चे को वर्षा के हवाले किया। लावारिस बच्चे के वर्षा ने पुलिस मददगार 15 मिलाप यूनिट की टीम के ताउन को सराहा, शुक्रिया अदा किया। दूसरा वनडे मैच। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। श्रीलंका ने पाकिस्तान को जीत के लिए 289 रन का हदफ दिया था। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने शानदार बैटिंग की। बाबर आजम ने सेंचुरी और मोहम्मद रिजवान ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बैटर बाबर आजम ने लेजेंड ओपनर सईद अनवर का रिकॉर्ड बराबर कर दिया। श्रीलंका के खिलाफ अपनी 20वीं सेंचुरी स्कोर की। 31 साल बाबर आजम ने 10 साल के दौरान 138 मैचेस के 135 इनिंग्स खेली और 20 सेंचुरीज और 37 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। सईद अनवर ने 14 साल वनडे करियर के दौरान 247 मैचेस के 244 इनिंग्स खेली, 20 सेंचुरियां और 43 निस्फ सेंचुरियां बनाई। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला सोना
9,100 रुपये सस्ता, नई कीमत 4,30,662 रुपये हो गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फ़ज़ाई मयार बदस्तूर इंतहाई मुज़र सेहत करार। लाहौर में 439 AQI इंडेक्स रिकॉर्ड। पंजाब के दीगर शहरों में भी फ़ज़ा का मयार ख़राब। गुजरांवाले में पार्टिकुलेट मीटर्स की तादाद 808, फैसलाबाद में 507 रिकॉर्ड की गई। और कराची में मौसम सरमा की झलक नजर आना शुरू हो गई। शहर कायद में कम अज कम दर्ज हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम खुश्क और रात में खुनक रहने का इम्कान। ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान। हवा में नमी का तनासुब 76% रहा। हेडलाइंस आप जान चुके, तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे टैक्स निज़ाम के हवाले से और आपको बताएंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत टैक्स निज़ाम में इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि ताज़ा तरीन मौशी आदादोशुमार मौशी इस्लाहात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। मौशी तरक्की की रफ्तार तेज हो रही है। दरामदी सतह पर ड्यूटीज और टैक्स वसूली में 25% इजाफा हुआ है। मौशी इस्लाहात का मकसद मैन्युफैक्चरिंग और बरामदात में इजाफा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स चोरी रोकने के लिए इदारा जाती इक़दामात की भी हिदायत की है। टैक्स वसूली निज़ाम में खामियों को मरहलावार मौसर अंदाज में ख़त्म किया जाएगा। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच गए। वज़ीर आज़म हाउस में शाह अब्दुल्ला दोम के एजाज़ में शानदार इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ने शाह अब्दुल्ला दोम से अहम मुलाकात की। इस्तकबालिया तकरीब में पाकिस्तान और उर्दन के कौमी तराने बजाए गए, जबकि मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने शाह अब्दुल्ला दोम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और शाह अब्दुल्ला दोम ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। उर्दूनी शाह ने अपने वफ्द का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तारुफ भी करवाया। आगे बढ़ेंगे, मज़ीद आपको बताएंगे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एजेंडे पर चलने वाले जजेस अदलिया को बदनाम और साख को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे जजेस इदारे पर बोझ और अवाम का अदालतों पर एतमाद मजरू करते हैं। बगैर नज़ीर के फैसले करना कानून की तरक्की को अफरा तफरी की तरफ ले जाता है। शोहरत के लिए नज़ीर से इनहराफ करने वाले जजेस को मुस्ताफ़ी होकर सियासत में आना चाहिए। सालों तक स्टे ऑर्डर्स और आखिर में केस खारिज करना इंसाफ से मजाक के बराबर है। एक्टिविस्ट वकील अच्छे नहीं होते, बेंच पर जज्बात नहीं कानून चलता है। जजेस को ज़्यादा सुनना, कम बोलना और वकला की मावनत पर फैसले करने चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने बैनुल अक़वामी क्लाइंट फाइनेंस डायलॉग से वर्चुअल खिताब किया। उनका कहना था कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली की कमज़ोरियों पर तशवीश है। वज़ीर ख़जाना का COP30 में सादा और तेज़ रफ्तार क्लाइमेट फाइनेंसिंग का मुतालबा भी सामने आया। माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरा है। आलमी इदारे ग्रीन फंड के तरीक़ाकार को आसान बनाएं। पाकिस्तान का मुतालबा भी सामने आया कि लॉस एंड डैमेज फंड को जल्द फाल किया जाए। मज़ीद आपको बताएंगे मिर्ची जलाना, बकरी की सर कब्रिस्तान पर फेंकवाना। बुशरा के आने के बाद बानी PTI के घर अजीब व गरीब रसूमात शुरू हुई। बरतानवी जरीदे का अपनी रिपोर्ट में इंकशाफ बानी PTI के दौरे हुकूमत में बुशरा बीबी अहम सरकारी फैसलों पर असर अंदाज होती थी। बानी PTI की तीसरी शादी ने हुकूमती फैसलों पर भी गहरे सवालात पैदा किए हैं। फैसलों में रूहानी मशावरत का पहलू नुमायां होता गया। बुशरा बीबी के रूहानी असरात के बाइस बानी PTI अपनी इस्तिलाती एजेंडे को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहे। हसास इदारों से मिलने वाली मालूमात बानी PTI को रूहानी बसीरत के तौर पर पेश करती थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की, जिनका कहना है कि बानी PTI ने शहबाज शरीफ पर झूठा इल्ज़ाम आयद किया था। मुझ पर जिरा हुई थी और तमाम बैरून मुल्क बैठे शख्स के खिलाफ लंदन की अदालत ने भी हुक्म दिया था।
शहबाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ 2017 में हत्या की इज्जत केस दायर किया था। झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद इल्जाम से शहबाज शरीफ की साख मुतासिर की गई। इन इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की गई। झूठे इल्जामात का जवाब बिलाखिर देना ही होगा। कोर्ट के रूबरू तमाम सवालात के जवाब दिए कि इस झूठे मनगढ़ंत बेबुनियाद बयान से जो इमरान अहमद न्याजी ने 2017 में दिया, उससे ना सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की साख को मुतासर करने की कोशिश की, बल्कि एक झूठा प्रोपेगेंडा किया जो तमाम अखबारात में शाया हुआ, जो मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के अंदर उसको दोहराया गया और उसमें इन इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की गई। तो ये झूठे इल्जामात, इसका जवाब देना होगा। देखिए, पहले ही बहुत सारी अदालतों में जो हत्या की इज्जत के दावे हुए थे, मैंने पिछली मरतबा भी जिक्र किया कि एक बैरूने मुल्क बैठा शख्स, उसके खिलाफ लंदन की अदालत ने भी एक ऑर्डर पास किया और उसको झूठा करार दिया। उसने पाक फौज पे, इदारों पे इल्जामात लगाए जो झूठे साबित हुए लंदन की अदालत में, और उसको ना सिर्फ हर्जाना देना पड़ा, बल्कि जितना कोर्ट के अखराजात थे वो भी अदा करने पड़े हैं। एक सर्टिफाइड झूठा डिक्लेयर हुआ मुल्क से बाहर बैठा तहरीक इंसाफ का एक कारकुन, एक शख्स जो दिन रात पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा में मसरूफ अमल है। इसी तरह इकोनॉमिस्ट लंदन का एक बहुत ही बायानाज, बहुत ही मारूफ जरीदा है जिसके अंदर ओवन बेनेट जोन्स, एक बड़े मारूफ सहाफी, उन्होंने कल एक स्टोरी शाया की। वो कॉम्पिटेंस की बुनियाद। मजीद आपको बताएंगे, जहां विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैडेट कॉलेज वाना का दौरा किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कैडेट कॉलेज वाना के तलबा और टीचर्स से भी मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक फौज के अफसरान, जवानों की जुर्रत और पेशा वराना महारत को भी सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को खारजियों का हमला नाकाम बनाने और तमाम तलबा टीचर्स को रेस्क्यू करने के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने पाक फौज के अफसरान और जवानों को शानदार अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। और अल्लाह ताला सबको, आपके बच्चों को, आपके घर वालों को खैरियत से रखे। हमारे लिए जो मुमकिन हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। जो जो चीज़, और मैंने अभी जनरल साहब से कहा है कि इसको उससे ज़्यादा अच्छा बनाना है, ताकि जब बच्चे वापस आए तो देखें कि पहले से बेहतर बना हुआ है। तो वो जनरल साहब खुद बनवाएंगे इंशाल्लाह ताला और उससे बेहतर बनवाएंगे। बाकी कोई भी चीज़ हो उसके लिए हम हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया जी आपका, और इंशाल्लाह ताला खैरियत से आइंदा मुलाकात हो, जब आपके साथ ये स्कूल देखें, जब आपको भी खुशी हो कि ये उससे अच्छा बना, तो उसमें आप लोग बेफिक्र हो जाएं कि जनरल साहब खुद सुपरवाइज करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ बनवा के देंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे, अल्लाह ताला हमारी फोर्सेस को कामयाबी दे। और यहाँ आपको खबर दें कि DGISPR ने तलबा और असातिज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त का एहतमाम किया। मुल्क की दिफा की अहमियत पर अहम गुफ्तगू की गई। खुसूसी नशिस्त के दौरान तलबा और असातिज़ा ने पाक फ़ौज को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। असातिज़ा ने कहा कि पाक अफवाज खुद मुख्तारी और कौमी सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आवाम की हिफाजत भी करती है। तलबा का कहना था कि मार के हक़ में पाक अफवाज के किरदार ने नौजवानों में पाकिस्तान के नाकाबिल तस्ख़ीर दिफा का अज़्म बढ़ाया। तेरी आंख में डाले आंख खड़ा, सर बांधे कफन घर से निकला, ये पर्वत धरती और दरिया, बस याद रखी सलाम से ज़मीन शाबाश, ईश्वरी अज़ीम। मेरा इश्क है दरबे है दरसा, मेरा इश्क है क़ल्बे है बरसा, ऐ दुश्मन We all thank the armed forces of Pakistan for protecting and safeguarding the sovereignty and territorial integrity of Pakistan. I also want to say thank you so much for protecting the people of Pakistan. We salute the courage and the sacrifice of our Shahoda, and we salute the courage and sacrifice of our Ghazis, and we will make sure that each one of you value that sacrifice.
message from the youth: we are from Pakistan Army and the Pakistan Army is from us. We are standing beside you. We'll always be here. We'll do whatever it takes to serve Pakistan in whatever means. Pakistan Zindabad, Pak Army Zindabad. It was such an honor having DGISPR here, and he had such great insights on the consequences of negative use of social media and how he took all of our questions and everything was incredible. हमें सुनी सुनाई बातों पे बेसिकली यकीन नहीं करना चाहिए, जस्ट बेस्ड ऑन वन सोशल मीडिया पोस्ट और फ्यू सोशल मीडिया पोस्ट। अगर हम अपना ओपिनियन जनरेट करें तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपना पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकते हैं। It was an amazing session since the DGISPR gave equal amount of time to each and every single student. It helps us in understanding कि जो हमारी military forces हैं उनकी commitment कितनी है पाकिस्तान के साथ। This is a modern era. We should use everything in a limit, and we should obtain firstly evidences, then trust on any kind of news that our enemy is using against us. I must say that opinion is very necessary. Nobody can fool you if you have your own opinion. You have your own moral values, and we are proud of our army. So I would like to say Pakistan Zindabad. Don't ask what the country has done for you. Ask yourself, what have you done for the country? In today's interactive session, it allowed students to think out of the box and how they can help promote Pakistaniyat, active citizenship and their own personal and social commitment. और एक स्टूडेंट, एक शहरी और एक पाकिस्तानी यूथ, उसने पाकिस्तान की सालमियत की और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी की जंग लड़नी है। मजीद आपको बताएंगे, वफाकी आईनी अदालत की चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने पहला हुक्मनामा जारी कर दिया है। वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीज को रजिस्ट्रार आईनी अदालत लगा दिया, जबकि मजहर भट्टी को सेक्रेटरी 2 चीफ जस्टिस ऑफ आईनी अदालत तैनात कर दिया गया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मंजूरी के बाद वफाकी आईनी अदालत के रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मोहम्मद हफीजुल्लाह वफाकी आईनी अदालत के पहले रजिस्ट्रार होंगे। खबर दें आपको, 27वीं तरमीम के खिलाफ वकला का एहतजाज जारी रहा। वकला ने सिटी कोर्ट के दरवाजे बंद करवा दिए। किसी भी साइल को सिटी कोर्ट में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही। सिटी कोर्ट के जजेस गेट के अलावा सब दरवाज़ों पर ताले हैं। वकला की हड़ताल के बायस जेलों से कैदियों को भी नहीं लाया गया। 27वीं तरमीम के खिलाफ आज सक्खर में वकला कन्वेंशन भी होगा। मजीद आपको बताएंगे, उर्दन के बादशाह आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। शाह अब्दुल्ला दोम सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें भी कर रहे हैं, जिनमें दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलू पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। इस मौके पर ऐवान सदर में एक खुसूसी तकरीब भी मुनक्किद की जाएगी। शाह अब्दुल्ला दोम को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड दिया जाएगा। खबर दें आपको, वफाकी काबीना ने गवादर ओमान फेरी सर्विस की मंजूरी दे दी है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी का कहना था कि गवादर ओमान फेरी सर्विस जल्द शुरू होगी। पाकिस्तान और ओमान जल्द फेरी लिंक के लिए मुफाहमत दस्तावेज पर दस्तखत करेंगे। इंतजामात को हतमी शक्ल देने के लिए ओमानी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए फेरी रूट से तजारती हजम और सरमायाकारी में इजाफा मुतवक्किल है। पाकिस्तानी तारकीन वतन के लिए सफ़र मजीद आसान होगा और खित्ते के ममालिक को वस्त एशिया की मंडियों तक रसाई मिलेगी। बुलेटिन में तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे, वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि वजारत सेहत में बहुत से अहम इक़दाम किए जा रहे हैं। अब किसी को गलत काम करने की इजाज़त नहीं होगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने बैनुल-अक़वामी मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम के आलमी दिन पर पैगाम देते हुए कहा कि मुनज़्ज़म और सरहद पार जराइम आलमी अमन, मईशत और इंसानी ज़िंदगी के लिए संगीन खतरा हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए काबिल तहसीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। साइबर क्राइम और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई वक्त की अहम ज़रूरत है।
आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे शहरी कराची के बासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से कराची की खवातीन के लिए ये खुशखबरी है। कराची में पिंक बस सर्विस के नए रूट का आगाज कर दिया गया है। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि पिंक बस सर्विस का नया रूट 17 नवंबर 2025 से अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। इब्तिदा में ये सर्विस 3 मखसूस औकात कार में दस्तियाब होगी, जिसमें सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर 1 से 2 बजे और शाम 5 से 7 बजे तक खवातीन सफर कर सकेंगी। फरियाल तालपुर से पीपल्स पार्टी के नामजद वजीर आजम आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने मुलाकात की। फैसल मुमताज़ राठौर की फरियाल तालपुर से जरदारी हाउस इस्लामाबाद में अहम मुलाकात हुई। इसमें पार्टी क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। फैसल मुमताज़ राठौर ने अपनी नामजदगी पर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और फरियाल तालपुर का शुक्रिया अदा किया। फैसल मुमताज़ राठौर ने भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो के कश्मीर कॉज के विजन को आगे बढ़ाने का अयादा किया। आगे बढ़ेंगे, मजीद आपको बताएंगे स्पीकर सिंध असेंबली सैयद ओवैस कादिर शाह का SIUT अस्पताल का दौरा किया गया है। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का तफसीली जायजा भी लिया, ज़ेर इलाज मरीजों की आयादत की और उनकी खैरियत भी दरियाफ्त की। स्पीकर ने अस्पताल इंतजामिया और अमले से मुलाकात की है। इंतजामिया से अस्पताल के मामलात और दरपेश मसाइल की मालूमात भी हासिल की। स्पीकर ने मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक इंतजामिया की ब्रीफिंग ली है। अस्पताल में जारी इक़दामात को तसल्ली बख्श करार दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में लाहौर ज़िले इंतज़ामिया मुतहरिक हो चुकी है। DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा के रोज़ाना की बुनियाद पर म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए फील्ड दौरे जारी हैं, जबकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से सफाई सुथराई के मैकेनिज़्म और ऑपरेशंस का तफसीली जायज़ा लिया गया। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे सूबा सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद से, जिसके इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 5 अफराद जाँ भाग और 8 शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायर ब्रिगेड ने फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पा लिया है। धमाके से फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई है। रेस्क्यू काम का कहना है कि मलबे तले मजीद अफराद दबे होने का खदशा है। मुतादिद मोटरसाइकिलें भी मलबे तले दबी हैं। फैक्ट्री रिहायशी आबादी से दूर खेतों के दरमियान कायम थी। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में पटाखों की फैक्ट्री में धमाका हादसे में अब तक 4 अफराद जाँ भाग जबकि 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसन रज़ा कुरैशी से। हसन रज़ा कुरैशी इस वक्त AMS सिविल अस्पताल के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी हसन, बताइएगा। वाक़या पेश आया। फैक्ट्री में जो है वो अचानक धमाका हुआ, जिसके बाद जो है वो कुछ अफराद ज़ख्मी हुए और कुछ जो है वो 4 अफराद की हलाकतों की भी जो है वो यहाँ पे कहा जा रहा है। इस हवाले से जो है वो सिविल में जो है वो इमरजेंसी नाफिज़ है। हमारे साथ AMS जो है वो डॉक्टर पूनम जतोई जो है हमारे साथ मौजूद है। इनसे मालूम करते हैं कि क्या अपडेट अब तक की मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई, मेरा नाम डॉक्टर पूनम जतोई है। मैं AMS सिविल हॉस्पिटल में, हमारे पास 11 लोग रिसीव हुए हैं, जिसमें से 4 हमारे पास रिसीव एक्सपायर्ड हुए थे, जिसमें से एक की हमारे पास शनाख्त रशीद नाम था, 3 की हमारे पास शनाख्त नहीं है, 2 जो है वो ICU में हैं और बाकी जो है ज़ेर इलाज हैं। आप उनके लिए दुआ करें। नहीं पेशेंट नहीं, कराची की ज़रूरत बेटा देखें ना, कराची हम तब भेजते हैं जब ICU की ज़रूरत हो। ICU हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास हर ट्रीटमेंट है, ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में। क्योंकि हमारे पास जो पेशेंट रिसीव हुए हैं वो 90 to 100% बर्न के साथ रिसीव हुए हैं। सिर्फ 3 पेशेंट हैं, जिसमें से एक को 12% बर्न है और 2 को 30 to 40, बाकी तो सारे 90 अबव बर्न है। जी, आपने सुना, इनका यही कहना था कि जो बेहतरीन तिब्बी इमदाद का जो है वो सिलसिला जारी है और मरीजों को देखा भी जा रहा है। जी, आपका बहुत शुक्रिया।
मजीद आपको बताएंगे मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरू सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड पहुंच गए, जहां उन्होंने धमाके में जख्मी होने वाले अफराद की आयादत की। मेयर ने डॉक्टरों से जख्मियों की हालत के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी ली है और हिदायत दी कि इलाज में किसी किस्म की गफलत या ताखिर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लतीफाबाद धमाके के बाद मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरू सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड पहुंचे। मेयर ने एक एक जख्मी की आयादत की और इनकी हालत के बारे में डॉक्टरों से तफसीली मालूमात हासिल की हैं। अस्पताल इंतजामिया को सख्ती से हिदायत की गई कि जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाए और इलाज के अमल में किसी भी किस्म की कमी या कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेयर ने जख्मियों के अहले खाना से भी मुलाकात की और मुकम्मल ताउन और मदद और हर मुमकिन सपोर्ट की यकीन दहानी करवाई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हैदराबाद फैक्ट्री धमाके का फौरी तौर पर नोटिस लेते हुए कहा कि जख्मी मजदूरों को फौरी और बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम की जाए। मुराद अली शाह ने वाक़े की फौरी रिपोर्ट तलब की। वज़ीर आला सिंध ने कमिश्नर और DC हैदराबाद से फौरी हकायतनामा भी तलब किया। वज़ीर आला सिंध ने फैक्ट्री में हिफाजती इंतजामात का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म दिया। धमाके के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ में कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी जानिब आपको बताएंगे वज़ीर दाखिला सिंध का SSP हैदराबाद को फौरी इब्तदाई रिपोर्ट का हुक्म दिया गया है। फैक्ट्री के पास लाइसेंस था या नहीं, वज़ीर दाखिला की हिदायत है। कहा कि गैर कानूनी कार्रवाई साबित होने पर मालिक और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। लाइसेंस की तस्दीक मजाज अथॉरिटी से कराई जाए। तफ्तीश के तमाम इक़दाम से वज़ीर दाखिला को मुसलसल आगाह रखा जाएगा। खबर दें आपको, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर JPMC शाहिद रसूल की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। इस मौके पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, अमीर कराची जमात इस्लामी मुनम जफ़र, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शाहिद रसूल की नमाज जनाजा जामा मस्जिद JPMC में अदा की गई। नमाज जनाजा के बाद मरहूम की मैयत को कब्रिस्तान ले जाया गया। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर, मुशीर वज़ीर आला नजमी आलम, रहनुमा मुस्लिम लीग नून सलीम जिया, शोबा तिब की अहम शख्सियात तैमूर सयाल, डॉक्टर साबिर मेमन, खालिद बुखारी, अमजद सिराज मेमन, सिराज कुरैशी और लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर, डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद, मुशीर वज़ीर आला नजमी आलम का कहना था शाहिद रसूल के महकमा सेहत के लिए खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। अपने पेशा से सच्चे इंसान, गरीबों की मदद करने वाला, और अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके लवाइकीन को सब्र अता फरमाए। हम इस कला को पुर नहीं कर सकते मगर दुआ करते हैं कि उनकी आखिरी मंजिल आसान हो। हर इंसान को जाना है, जिस तरह वो गए हैं और जिस तरह लोगों की खिदमत की है, जिस तरह लोग अच्छे नामों से याद कर रहे हैं। अभी भी हमने देखा यहाँ जिस तरह इज़हार ख्याल किया गया है, तो अल्लाह ताला उनकी असनात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, सय्यात को माफ़ फरमाए। ऐसी शख्सियत जिसने इस हॉस्पिटल में इतना काम किया है, इसको क्या से क्या बनाया है, उनकी मेहनत, उनकी लगन, और मेरा उनसे मुझे बहुत दुख है, क्योंकि मैं हर वक्त, हम पॉलिटिकल लोग हैं, लोग आते हैं हमारे पास, मैं लोगों को इनके पास भेजता, हर हफ्ते में मैं 4-5 आदमी तो मैं रेकमेंड करता था, और इन्होंने हर एक की बेहतरीन देखभाल की कि इसके किसी एक वार्ड का नाम उनके नाम पे ज़रूर रखा जाए या एक हॉस्पिटल उनके नाम से ज़रूर बनाया जाए। डॉक्टर शाहिद रसूल का डिफेंस कब्रिस्तान में हजारों सगवारों की सिस्कियों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मरहूम का सोम इतवार को बाद नमाज असर जामा मस्जिद JPMC में होगा। बाद नमाज मगरिब खसूसी दुआ होगी। कैमरामैन साजिद अंसारी के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और दूसरी जानिब आपको बताएंगे अख्तर कॉलोनी के करीब गाड़ी की वर्कशॉप में आतिशज़दगी का वाक़या। रेस्क्यू काम के मुताबिक फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने का सिलसिला भी जारी है। आतिशज़दगी के नतीजे में किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला अब तक मौसूल नहीं हुई है। आपको बताएंगे कि अख्तर कॉलोनी के करीब गाड़ियों की वर्कशॉप में आतिशज़दगी, रेस्क्यू काम के मुताबिक फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं।
और अफसोसनाक खबर भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। कराची का इलाका रज़ाकाबाद, जहां पर डंपर ने मुसाफिर वैन और रिक्शे को कुचल दिया। एक शख्स इस अफसोसनाक वाक़े में जाँ बहक हो गया, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हो गए। डंपर की टक्कर से रिक्शा ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले रिक्शा ड्राइवर की शनाख्त रहीम बख्श खोसो के नाम से की गई। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे यंग नर्सेस एसोसिएशन का सरकारी नौकरी के लिए उम्र में 15 साल रियायत की बहाली का मुतालबा सामने आया है। अहम खबरें आपको बताएंगे। यंग नर्सेस एसोसिएशन का सरकारी नौकरी के लिए उम्र में 15 साल रियायत की बहाली का मुतालबा। 18 नवंबर को यंग नर्सेस एसोसिएशन का पुरअमन एहतजाज। तलबा और नर्सिंग स्टाफ का सिंध हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया गया है। यंग नर्सेस एसोसिएशन का सिंध हुकूमत से 15 साल एज रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया गया है। लाड़काना में यंग नर्सेस एसोसिएशन की एहतजाजी रैली, प्रेस क्लब तक मार्च, जबकि सिंध में तालीम याफ्ता नौजवान उम्र की हद तक तजावुज पर मायूस हैं। आपको बताएंगे कि यंग नर्सेस एसोसिएशन का सरकारी नौकरी के लिए उम्र में 15 साल रियायत की बहाली का मुतालबा। 18 नवंबर को यंग नर्सेस एसोसिएशन का पुरअमन एहतजाज। तलबा और नर्सिंग स्टाफ का सिंध हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज। यंग नर्सेस एसोसिएशन का सिंध हुकूमत से 15 साल एज रिलैक्सेशन का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा किया गया है। अहम खबर आपको बताएंगे कि यंग नर्सेस एसोसिएशन का सरकारी नौकरी के लिए उम्र में 15 साल रियायत की बहाली का मुतालबा। 18 नवंबर को यंग नर्सेस एसोसिएशन का पुरअमन एहतजाज। और अब आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुआहदों के दस्तखती तकरीब इस वक्त जारी है। Ladies and gentlemen, this concludes our ceremony for today. Thank you very much, Excellencies. With the kind permission of the Honorable Prime Minister. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. I welcome you all to the MOUs and Agreements Exchange Ceremony on the auspicious occasion of the visit of His Majesty King Abdullah II Ibn Hussein of the Hashemite Kingdom of Jordan. We have altogether 4 documents that we are going to exchange. We begin with the number 1, which is Program for Cultural Cooperation between Pakistan and Jordan. In this regard, I would request Deputy Prime Minister and Foreign Minister Senator Muhammad Ishaq Dar Saab to come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The second MOU that we are going to sign is MOU for establishment of chair in Urdu and Pakistan Studies at the University of Jordan. I would request the Honorable Minister for Climate Change, His Excellency Mr. Musaddiq Masood Malik, to please come forward. And the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. Now we will exchange the agreement between Pakistan Television Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. And I would request Minister for Information, His Excellency Mr. Atta Tarar, to please come forward, and the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, His Excellency Mr. Ayman Safadi. The number 4 and the last one is cooperation agreement between Pakistan Broadcasting Corporation and Jordan Radio and Television Corporation. I will request His Excellency Mr. Atta Tarar, Minister for Information, to please come forward again, and Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs and Expatriates of Jordan, Mr. Ayman Safadi. Ladies and gentlemen, this concludes our ceremony for today. पाकिस्तान और उर्दन के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों की दस्तखती तकरीब पुरवकार तकरीब इस वक्त जारी है और आप बराह रास्त मुलाहिजा कर रहे थे।
और ये आपको बताएंगे करीमाबाद अंडरपास का तरक्याती काम में सुस्त रवि अवाम के लिए आज़ाब बन गई है। इतराफ की सड़कों पर तजावुजात ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं जुल्फ़िकार पीरज़ादा से। शहर कराची में तरक्याती काम जो जारी है उसकी वजह से शहरियों को खासे मुश्किलात का सामना है। यूनिवर्सिटी रोड का बुरा हाल है, साथ साथ करीमाबाद के ऊपर जो अंडरपास के लिए तरक्याती काम हो रहा है उसके साथ जो अतराफ के लिंक रोड है वो भी खोद कर तरक्याती काम के लिए उनको अधूरा छोड़ दिया गया है। कहीं पर काम मुकम्मल हो गया मगर सड़क नहीं बनाई गई। इस वक्त हम मौजूद हैं अंडरपास के साथ जो करीमाबाद की मेन सड़क है वहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जाम की सूरत हाल है। ना सिर्फ ये सूरत हाल है, बगैर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो मेन रोड के ऊपर तजावुजात भी कायम है। शहर कराची में एक तरफ तो तजावुजात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है, दूसरी तरफ ये वो इलाका है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का अजीज़ाबाद, यहाँ पर तजावुजात शायद उस इदारे को तजावुजात के ख़िलाफ़ काम करने वाले इदारे को नज़र नहीं आ रही। मेन रोड पर ना सिर्फ ठेले पथारे खड़े किए गए हैं बल्कि पार्किंग भी कायम की गई है, जिसकी वजह से यहाँ से जो ट्रैफिक मुतबादिल रूट के ऊपर गुजरता है क्योंकि मेन रोड बंद है करीमाबाद अंडरपास तरक्याती काम की वजह से, मगर इसका जो रोड है जो मुतबादिल रोड है उसके ऊपर पार्किंग और फिर ठेले जो तजावुजात है उसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना है। कराची के शहरियों का मुतालबा यही है कि अगर ये मेन शाहरा के ऊपर तरक्याती काम हो रहा है तो जो इसके मुतबादिल रूट्स हैं उसको जो है वो बेहतर किया जाता है ताकि आवाम को जो है वो परेशानी से बचें। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।